नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी की लिमिट यानी कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी की लिमिट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका सालाना टर्नओवर एक तय सीमा से ज्यादा हो जाए तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप कुछ सामान बेचते हो तो कुछ राज्यों में वह लिमिट 40 लाख की है और कुछ विशेष राज्यों में यह लिमिट 20 लाख है। अगर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो सेवा देने के लिए अगर कुछ राज्यों में वह लिमिट 20 लाख है और विशेष राज्यों में यह लिमिट 10 लाख है। अगर इससे ज्यादा अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो कंपलसरी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और एवरी मंथ या क्वार्टरली बेसिस पर आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। कुछ ऐसे मामले जिसमें रजिस्ट्रेशन की लिमिट लागू नहीं होती है। इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप एक राज्य से सामान लेके दूसरे राज्य में अगर आप बेचते हो तो जीएसटी कंपलसरी एप्लीकेबल है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अगर आप कुछ सेल करते हो, सेल्स एंड सर्विसेज अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जरिए अगर बेचते हो तो आपको कंपलसरी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कुछ केसेस में जैसे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो केसेस में कंपलसरी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। हम बात करते हैं अभी कंपोजिशन स्कीम की। जो कंपोजिशन स्कीम जो छोटे व्यापारी हो उसके लिए एक आसान स्कीम है। इसमें कम टैक्स देना पड़ता है, कंप्लायंस भी एक आसान है और सिंपल है और इसका लिमिट है आपका 1.5 करोड़ तक लिमिट है। उसमें सिर्फ आपको 1% ही टैक्स पे करना पड़ता है जीएसटी। और बट उसमें कंपोजिशन स्कीम में आपको जो परचेस करते हो उस पर जो क्रेडिट है वो आईटीसी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। और लास्ट में कंक्लूज, अगर जीएसटी लिमिट समझना बहुत जरूरी है ताकि आप पेनल्टी से बच सके, सही समय पर रजिस्ट्रेशन ले सके। धन्यवाद।